नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। करीमुद्दीनपुर थाना क्षेत्र के ताजपुर डेमा रेलवे स्टेशन के पूर्वी छोर पर एक अज्ञात महिला की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। ट्रेन से कटी महिला की उम्र लगभग 65 वर्ष है। ताजपुर डेमा के रेलवे स्टेशन मास्टर ने ये सूचना गाजीपुर जेआरपी को दी है। ये महिला गाजीपुर से चलकर बलिया को जा रही थी, जो कि मालगाड़ी ट्रेन से कट गई, जिससे कि आसपास के लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई, लेकिन कोई भी व्यक्ति उस महिला की पहचान नहीं कर सका। घटनास्थल पर उपस्थित नहीं बता पाई कि ये महिला कौन है और कहां की रहने वाली है। सूचना मिलने पर जेआरपी गाजीपुर शव को लेकर ताजपुर से गाजीपुर के लिए चल दिए। मिर्जापुर में बवासीर की दवा के लिए पैसे न मिलने पर देवर ने भाभी, भतीजी और भतीजे को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी देवर को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने अपने बड़े भाई के परिवार के खात्मे का प्लान बनाया था। इसका खुलासा पुलिस अधीक्षक ने पुलिस लाइन में पत्रकार वार्ता के दौरान किया। मिर्जापुर में कटरा कोतवाली थाना क्षेत्र के डगहर में शनिवार की दोपहर कुल्हाड़ी की मार से घायल भाभी और भतीजे की मौत के बाद घायल 6 वर्षीय आरुष की इलाज के दौरान मौत हो गई। दवा के लिए 1000 रुपए न मिलने के कारण राम नारायण ने अपनी भाभी, भतीजी और आरुष को कुल्हाड़ी से काट डाला। गंभीर हालत में आरुष को वाराणसी रेफर किया गया था। इलाज के दौरान बालक की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी राम नारायण को रेलवे स्टेशन परिसर से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि शनिवार की दोपहर करीब 2 बजे डंगहर निवासी राम नारायण उर्फ टीटू ने कुल्हाड़ी से अपने सगे बड़े भाई जग नारायण उर्फ जोग के सरकारी पोस्टमैन की पत्नी रेनू उम्र करीब 35 वर्ष, पुत्री हर्षिका उम्र करीब 9 वर्ष व पुत्र आरुष उम्र करीब 6 वर्ष पर प्रहार कर दिया था। रेनू व हर्षिका की मौके पर ही मौत हो गई थी, लेकिन घायल आरुष को इलाज के लिए मंडलीय चिकित्सालय सदर से वाराणसी ट्रॉमा सेंटर हेतु रेफर किया गया था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। बड़े भाई यज्ञ नारायण की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज किया गया था। आरोपी राम नारायण वारदात को अंजाम देकर घर से फरार हो गया था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गठित की गई थी। राम नारायण को मिर्जापुर रेलवे स्टेशन स्थित शंकर जी के मंदिर के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त राम नारायण ने बताया कि पिता के मृत्युपरांत मृतक आश्रित के रूप में भाई यज्ञ नारायण को नौकरी मिली थी। भाई के वेतन व मां की पेंशन के पैसों को लेकर घर में अंतरह कलह होता रहता था। शादी के बाद भाई यज्ञ नारायण काफी बदल गए थे। भाभी रेनू ही घर की मालकिन बन गई थी। भाई के वेतन व मां की पेंशन के पैसे को मनचाहे तरीके से खर्च भी करती थी। बवासीर रोग से पीड़ित होने पर दवा के लिए 1000 रुपए मांगा था, जो नहीं मिला। पढ़ाई व अन्य खर्च का पैसा मांगने पर न मिलने के कारण आक्रोश में आकर इस घटना को उसने अंजाम दिया। डंगहर राम नारायण नामक आदमी द्वारा अपने भतीजे और अपनी भतीजी और भाभी को कुल्हाड़ी से प्रहार कर दिया गया था, जिसमें उसकी भाभी और भतीजी की मौके पर मौत हो गई थी। भतीजे को गंभीर अवस्था में ट्रॉमा सेंटर भेजा गया था, जहां उसकी मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पहुंची थी। उसने अपनी विधिक कार्रवाई संपन्न की। इस संबंध में एक तारीख भी प्राप्त हुई, जिसमें संचित धाराओं में मुकदमा कायम किया गया और उसमें राम नारायण को मुलजिम बनाया गया था। क्योंकि ये तेहरा हत्याकांड से संबंधित था, इसलिए इसको हमने चुनौती के रूप में लिया और मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए सीओ सिटी एसपी सिटी के पर्यवेक्षण में टीम बनाई गई। इनके साथ साथ थाना स्थानीय पुलिस सर्विलांस की टीम भी लगी थी। सबने मिल करके उसको 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया और घटना में जो आला कत्ल प्रयोग किया गया था, वो भी कुल्हाड़ी बरामद कर ली गई है। क्या वजह क्या थी मारने की वजह पारिवारिक अंतरकला सामने आई है, इसी वजह से उसे मारा है। पैसे के लिए कोई विवाद था क्या, जो पेंशन मिलता था या फिर ये जो बात प्रकाश में आई है, ये बात पता चली कि इसके बड़े भाई को जो यहाँ पर मिर्जापुर में पोस्टमैन के पद पर था, मृतक आश्रित के रूप में उसको नौकरी मिली थी और घर के चलाने की जिम्मेदारी पूरी उसी पे थी। लेकिन इसका ये आरोप था कि उसके भाई और भाभी उसके इलाज के लिए या अन्य खर्चे के लिए पैसा नहीं देते थे, जिससे आक्रोश में रहता था। कल भी इसी बात को लेकर के बात हुई थी और आक्रोश में फिर उसने आकर के यह घटना कर दिया, जिसमें अपनी भाभी और अपने भतीजे और भतीजी की हत्या कर दी। उन्नाव जनपद के असोहा ब्लॉक क्षेत्र अंतर्गत रामपुर में 9 दिवसीय श्रीमद् भगवत कथा का शुभारंभ कलश यात्रा के साथ किया गया। कलश यात्रा में भक्तों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। रामपुर गांव में श्रीमद् भगवत कथा का आज से शुभारंभ हुआ है, जो 9 दिन तक कार्यक्रम चलता रहेगा। आज कलश यात्रा भगवत स्थल से भवरेश्वर सई नदी तट के किनारे स्थित शिव मंदिर तक गई। क्षेत्र के सैकड़ों की संख्या में लोगों ने कलश यात्रा में भाग लिया।
आयोजक श्याम जी ने बताया कि श्रीमद् भागवत कथावाचक वृंदावन धाम से पधारे एवं पंडित गोपाल शास्त्री कथावाचक के द्वारा भक्तों को भक्ति रस में डुबोया जाएगा। आज कलश यात्रा में 51 कलश स्थापित किए गए। भगवत कथा के दौरान लीलाधारी श्री कृष्ण के विभिन्न रूपों का नाट्य रूपांतरण भी मंच से कलाकारों के द्वारा किया जाएगा। प्यार में असफल प्रेमी ने प्रेमिका व उसके मां बाप को उतारा मौत के घाट और एक को किया घायल। प्रकरण नगर कोतवाली बड़गांव चौकी क्षेत्र के इमिलिया गुरदयाल का है, जहां आशिक मिजाज सनकी ने शादी का दबाव डाल रहे लड़की व उसके पिता व माता की शाम होते ही हत्या कर दी। वहीं मृतका की बहन की स्थिति नाजुक बताई जा रही है, जिसे उपचार हेतु जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि देवी प्रसाद गौतम जो कि रेल कर्मचारी थे और सेवानिवृत्ति के बाद इमलिया गुरदयाल शिवनगर गली में अपना मकान बनाकर रह रहे थे और उनकी पुत्री सिंपा उम्र 25 वर्ष जो कि एक मेडिकल स्टोर पर कार्य करती थी। सूत्र बताते हैं कि सिंपा का किसी से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जो प्रेमी सिंपा पर शादी करने का दबाव डाल रहा था और परेशान करता था। आक्रोशित प्रेमी ने मौका पाते ही देवी प्रसाद उम्र 67 वर्ष व इनकी पत्नी पार्वती देवी उम्र लगभग 60 वर्ष के साथ ही अपनी प्रेमिका सिंपा उम्र 25 वर्ष की धारदार असलहे से इन तीनों की मौके पर ही हत्या कर दी। बीच बचाव करने आई सिंपा की छोटी बहन सपा उम्र लगभग 22 वर्ष, उसे भी गंभीर चोटें लगी हैं, जिसे उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। वहीं घटना के बाद मौके पर पहुंचा पुलिस विभाग हत्या के कारणों की जांच में जुटा रहा। बताया जा रहा है कि हत्यारा पुलिस की पकड़ से दूर है। शाम 6 साढ़े 6 के आसपास ये कोतवाली नगर थाना पड़ता है, जहाँ गोली चलने की सूचना मिली थी। तत्काल इसमें पुलिस पहुंची है। इसमें जो घायल थे कुल 4 थे, जिनको लाया गया था अस्पताल, जिसमें बताया जा रहा है कि 3 की संभवतः मृत्यु हो गई है। एक जो घायल है उसको आगे इलाज के लिए प्रॉपर और आगे रेफर किया जा रहा है। प्रकरण जो है प्रथम दृष्टया जो जानकारी मिली है वो प्रेम प्रसंग से संबंधित है, जिसमें जो कोई लड़का है जो किसी बात से विक्षुब्ध था, जिसके द्वारा ये घटना अपने दोस्तों के साथ कारित करने की बात बताई जा रही है। इसके अलावा संभवतः जो दोनों पक्ष हैं वो एक ही कम्युनिटी से है और इस संबंध में अभी हम लोग और विस्तृत जानकारी कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया प्रेम प्रसंग का मामला है। इसमें टीमें लगाई गई हैं, गिरफ्तारी से लेकर के जो FIR पंजीकरण और घटना समीक्षण, इन सब के लिए प्रॉपर टीमें लगा करके आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। फर्दर डिटेल्स इसमें जो भी हमें पता चलेगा आपके साथ शेयर किया जाएगा। कितनी मौत हुई, कितने घायल? अभी 3 की जो है हमारे पास सूचना है, एक घायल की है, तो और जानकारी मिलेगी जैसे भी है तो आपको शेयर किया जाएगा। अभी जस्ट ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है और तथ्य हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। वेरिफिकेशन में अगर कोई और बात निकल के आती है तो वो भी आपको बताया जाएगा। किस चीज से सर मारा गया? 26 नवंबर को पूरे देश में संविधान दिवस मनाया जाएगा। इस मौके पर बार एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेंद्र मिश्र समाज में जागरूकता लाने व लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने के लिए संविधान यात्रा की शुरुआत करेंगे, जिसे 25 जनवरी तक विधानसभा मेहनवन क्षेत्र के विभिन्न ग्राम पंचायतों व कस्बों में यह अभियान चलाया जाएगा। श्री मिश्र ने कहा कि 26 नवंबर को भारतीय संविधान की रचना हुए 72 वर्ष पूरे हो जाएंगे। देश के नागरिकों को मतदान के अतिरिक्त संविधान से मिले अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने की जिम्मेदारी आज तक न तो किसी राजनीतिक दल ने की और न ही किसी सरकार ने करने की कोशिश की, जिसका परिणाम ये है कि भ्रष्टाचार और सरकारी तंत्र की मनमानी की दंश देश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अधिकारों के प्रति आमजन की अनभिज्ञता को दूर करके देश के प्रति प्रत्येक नागरिक का दायित्व और संविधान की रक्षा के लिए संदेश यात्रा अभियान की शुरुआत की जा रही है, जिसमें नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से लोगों को संवैधानिक अधिकारों की जानकारी दी जाएगी। ये संविधान संदेश यात्रा 25 जनवरी तक निर्बाध गति से चलाई जाएगी। मित्रों, कल 26 नवंबर को भारतीय संविधान निर्माण के 72 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर हम लोगों ने तय किया है कि आम नागरिकों को भारतीय संविधान के बारे में बताया जाए। यह देश का दुर्भाग्य रहा कि लोकतंत्र में देश के नागरिकों को वोट डालने से अधिक कुछ बताने की जिम्मेदारी न तो किसी भारतीय राजनीतिक दल ने समझी और न कभी शासन सत्ता ने संविधान में दिए गए अधिकारों को जनता को बताने की कोशिश की। आज यही कारण है कि भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। लोग अपने अधिकारों को समझ नहीं पा रहे हैं, संविधान द्वारा निर्धारित कर्तव्यों का पालन नहीं कर पा रहे हैं। हम लोगों ने तय किया है कि हम एक संविधान संदेश यात्रा निकाल करके देश के आम नागरिक को, जो समाज का अशिक्षित और निचला तबका है, जिसने बाजार का मुंह नहीं देखा, विद्यालय का मुंह नहीं देखा, ऐसे लोगों को संविधान की सही जानकारी दी जाए ताकि वह अपने अधिकारों के लिए शासन सत्ता
और समाज से संघर्ष कर सके। संविधान का सम्मान हमें उसी प्रकार करना चाहिए जिस प्रकार हम अपनी धार्मिक पुस्तकों का करते हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आप तक न्यूज़। नमस्कार।